गांव शिमला कलायत के पास गांव शिमला का एक लड़का सतीश जो जिसकी ससुराल जो है पाबड़ा के पास ही गांव के अंदर थी और वो वहां आवे है अपने बच्चा न लेन, उसकी बीवी और बच्चा न लेन आवे है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी चीजें हो जाए हैं कि अगले दिन यानी कि 30 तारीख के दिन 29 तारीख के दिन सतीश जो है वो मृत पाया जावे है, उसका मर्डर हो जाए है। लोगों का ऐसा कहना है जो यहाँ फिलहाल लोग बैठे हैं। एक बार कैमरामैन साथी ने कहूंगी कि दिखा दो, ये आप देखने लग रहे हो लगभग पिछले 2 से 3 दिन तक लगातार परिवार गामराम और साथी जो हैं वो एक धरने पे बैठे हैं। कभी कैंडल मार्च निकाला जावे और अभी फिलहाल पिछले 2 दिन तक यहाँ एसडीएम कार्यालय बरवाड़ा के बाहर में बैठे हैं। ये आप भीड़ देख सको हो। ये कुछ साथी जो है गांव शिमला से हैं जहाँ का सतीश रहने वाला था और साथ में कुछ बीमारमी के साथी हैं और जो गांव जो है पास का नैला जहाँ उस लड़के की ससुराल थी वो लोग यहाँ बैठे हैं यानी कि उसके ससुराल वाले। पूरा मामला क्या है एक बार जान लिया क्योंकि शायद ज्यादा जानकारी मने भी नहीं है मामले की, लेकिन बैठा है। हाँ एक जरूर खबर आपने सुनी होगी कि एक जो खबर थी कि एक घर के अंदर चोर घुस गया और उस चोर की जो है मारपीट करी जावा है और उस मारपीट के दौरान वो चोर जो है उसकी डेथ हो जाए। मामला अखबार में शायद ऐसा ही कुछ आया था, लेकिन असल में मामला क्या है वो ये जो कहूंगे भी उनके हिसाब तो आप खुद सोचिए और आपने क्या लगा आपकी प्रतिक्रिया दियो। फिलहाल बीरबल जी हमारे साथ है। नमस्कार बीरबल जी। नमस्कार। मामला के है सच्चाई के है क्योंकि अगर अखबार की मैं बात करूं तो यही आई था कि एक चोर जो है एक घर के अंदर घुसन का प्रयास कराया जिसमें जो है एक बुजुर्ग के ऊपर हमला होया है और ऐसे में फिर वापसी जो जवाब था उसमें मारपीट करी जावा है उस शख्स के साथ में और जहां उसकी मौत हो जाए। मामला लोगों की नजर में यही है और जो अखबार में आया है जो भी सोशल मीडिया पे आया है यही चलने लग रहा है। देखिए मैम, ऐसा है जो सतीश नाम का हमारा भाई था वो नहला बैरख था। वो किसी कारणवश आपस में उनका मनमुटाव हुआ घर वाले के साथ, तो वो 28 तारीख को रात को वहां से निकल गया। उसके बाद वो खेदड़ आ रहा था क्योंकि खेदड़ उसके नानके है। तो जो पापड़ा गांव में जिस व्यक्ति के घर में कह रहे कि उसने चोरी करने की कोशिश की है XYZ जो भी आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात ये कहता हूँ, मान के चल लेते उसने चोरी की, मान सपोज दैट, तो क्या किसी को ये राइट है कि उसकी हत्या कर दे? क्योंकि उसके ऊपर ये भी लिखा गया था कि जो वहां बुजुर्ग थे उसके ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला किया था। जी बिल्कुल, आपकी बात तो से मान लो कि जानलेवा हमला किया था, लेकिन जो बुजुर्ग ने FIR दर्ज करवाई है वो भी हमारे भाई की डेथ होने के बाद अपने बचाव के लिए। अच्छा। 29 तारीख को उनकी डेथ होगी और 29 को ही पुलिस ने मतलब वो जब उन्होंने मारपीट की ना, हमारा मानना यह है कि वो उस टाइम पे ही मर गया था क्योंकि उसके आप अगर फोटोज देखोगे, वो फोटो निकालना, फोटोज देखोगे तो आप कंसीडर कर सकते हो कि कोई ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे मार सकता है। अगर मेरा कोई दुश्मन भी हो या कोई हमारा दुश्मन भी हो तो आप उसको इतनी बेरहमी से नहीं मार सकते भाई। अगर खुद का न्याय खुद ही मांगोगे तो न्यायालय किस लिए है, पुलिस किस लिए है? दूसरी चीज उसमें ये लिखा गया बुजुर्ग ने की जो वर्डिंग है मैं वो बता रहा हूँ, फिर आप खुद या आपके जो व्यूअर है वो समझ लेंगे कि भाई कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। बुजुर्ग ने लिखा भाई 2:30 से 3 बजे मेरे को सांस की दिक्कत है, मैं खाट पे बैठा हुआ था, कोई व्यक्ति आया घर में और उसने आते ही मेरे ऊपर हमला कर दिया। यहाँ तक ठीक है कि व्यक्ति आया, उसने नशा कर रखा था, उसने मारपीट करी। फिर बुजुर्ग कहता है कि मैंने किलकम पुकार की तो मेरे घर वाले, मेरी पत्नी और मेरा लड़का और लड़के की वाइफ वो उठ के आ गए मेरे को छुड़ाने के लिए। उस शराबी व्यक्ति ने मेरी गर्दन दबाई, मेरे को मारने की कोशिश की, ये उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि मेरे बच्चों ने मेरे को छुड़वा दिया। उसके आगे 2-3 लाइन छोड़ के लिखा हुआ है कि फिर वो हमारे बाथरूम में घुसा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? फिर वो हमारे बाथरूम में घुसा, फिर उसने लेडीज के कपड़े पहने। आप बीइंग ए पत्रकार हर रोज समाज की जहाँ पे भी अत्याचार होता है या किसी भी तरह के मामले में जाते हो, क्या ये चीज पॉसिबल है भाई? एक चोर पकड़ लिया तुम्हारे परिवार वालों ने, उसके बाद वो बाथरूम में घुस के लेडीज के कपड़े कैसे पहन सकता है? ये FIR में लिखा हुआ है। अब आप खुद कंसिडर कर लो कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। असल मामला क्या था, वो जो सतीश जिनकी डेथ हुई है उनके क्योंकि परिवार जो है वो लोग भी बैठे हैं और साथ में शिमला तक पहुंचे हैं। कलायत शिमला के जो गांव वाले हैं जो उनकी भाईचारे के लोग हमें बैठे हैं। राम राम अंकल जी। राम राम।
अंकल जी क्या मैटर था, मतलब सतीश के घर में, मतलब जैसे बहू यहाँ आई हुई थी कि कुछ चलन लग रहा था, थोड़ा सा बताओगे? अभी लेने गया था जी। अच्छा, हाँ, बालक जा रहे थे उसके। बालक जा रहे थे। हाँ। अच्छा, पर अंदर ने वो गले को नहीं उसका मामा का गया था। ठीक है। हाँ, पूरा अंदर ने मारेगा नाला पापड़ा राम लगा था जी हम्म नाले से हम्म। बस ये मारते था। आपकी किस तरह पता चले? आपकी फोन कराया है किसी ने, पुलिस ने फोन कराया है 5 कि? बजे फोन कहा गया था जी मारे तो 5 बजे सवेरे फोन गया है, सांझ ने? सवेरे। सवेरे। सतीश नंबर पे था जी। उसी नंबर पर लगा। सतीश वाला नंबर पे तो फोन आया है फोन आपके आया पास? जी। अच्छा। लेकिन उन्नू तेरा भाई है, हम्म, यो कहीं लगता तेरा माँ मेरा भाई लगता भाई। हम्म, नु कहे यो को चोरी या समय का कुछ भी माँ कुछ भी नहीं बिंदा भाई। हम्म, मैं इसके बच्चे लेने का तेरा आया था कल, हम्म, उसके बच्चे लेने का तेरा आज उसकी घर वाली जा रही थी 10 एक दिन हो गए हम्म, उनका साथ की में हो गई अनबन। तो कोई गालन देना एक सुबह ने भी किसी ने गया हुआ हम्म, रोज रास्ता में वो चल दिया उधर उसके जी। हम्म, रास्ता में कितना पानी महंगा की महंगा जी सुना रहा करा हम्म। ओड़ा उनसे मारपीट करी उनका मेरे तो बात हुई जी माँ मामा भाई मरा ना बहन लियो और तब मैंने लगा चौकी में दे दे सवेरे ना के देख लिया वो कितने बजे फोन आया था? 5 बजे मेरे भाई वाला नंबर पे तो फोन आया सवेरे 5 बजे फोन आया 5 है। बजे जी। ठीक है। उस तो पहले जब वो यहाँ आया था सतीश, आपकी कोई फोन पर बात हुई है? उसने ये कहा हो कि मेरे पकड़ रखा है या कोई ऐसी बात? बालक कौन भाई नहीं जी? जी अच्छा, नहीं जी कोई बात नहीं हुई कोई आपको, बात पता ही नहीं था? नहीं बताया जी। तो 5 बजे आपके पास फोन आया, तो आप कितने बजे पहुंचे फिर यहाँ? हम जी वो 2:30 बजे पहुंचे जी फिर तो 10 बजे 11 बजे तो यो मृतक का फोन आ लिया था मृत्यु वाली जी। वो किसने फोन कराया था? वो जी ऐसा ही जी है ना जी। ऐसा ही ना फोन हाँ। कराया। तो आप फिर? डॉक्टर साहब के पास कराया हम्म, फिर ये उसकी इसका भाई का साला है इसके पास फोन कराया। अच्छा। अब मेरे पास तो इन्होंने बताया जी मेरे तो जी लेकिन उन्होंने बात हुई मतलब जो ससुराल वाले थे, आप थोड़ी सी इस तरफ आ जाओ। मतलब आपका पास 5 बजे सुबह फोन गया है, ठीक है? आपके पास जो है, क्योंकि नैला और पावड़ा का ज्यादा भी इच्छा नहीं है, सरसों तो हो। अच्छा, तो कब पता कब चला? हम चला जी 29 तारीख को इनको शाम को। ठीक है, फिर पता क्या हमने सुनना कान था, फिर हमने वहां पास की तो सोनू नाम का लड़का है। सुबह वो जाता है खैरी गोदाम में, वहां खरीद की काफी गाड़ियां चलती हैं। वो ड्राइवरों के पास से मतलब एक फिल्मी स्टोरी बताता है, हमने ऐसे किया, पेट्रोल डाला और मतलब बहुत देर देर तक रही। फिर उसको पता चला कि 12 बजे वे डेथ होगी बंदा की, तो गाड़ी लेके वहां से निकल गया और फरार हो गया। अच्छा। सोनी के नाम से एक फेसबुक आईडी है, देख भी लेना। और वो ड्राइवर है। अच्छा, और वो फरार है, मैन वो। तो मतलब ना उसका जो बच्चे थे, वाइफ थी, बच्चे थे, वो यहाँ आ रहे थे नैला में। और इन जो है शायद आप कोई मतलब आपस में वो होगी थी, क्या हो गया था? नहीं शाम हो रही थी वो नेट के ले जाता बच्चे बोले हम सवेरे चल लांगे। सिस्टर जो है, बच्चे हाँ। और सिस्टर। वो नेट की मेरे बेन मिला सवेरे चल पड़ागा मैं उसलिए उसका नाना का खाता चल पड़ा उसका नाना खेदड़ है जी। तो रास्ता में जी उनकी उसके प्यास लगी है, कुछ भूख लगी है, उनका बारना गया कि मतलब ड्रिंक वगैरह थोड़े बहुत शराब शुरू पिया कर दे? हाँ जी कर ले करता जी। हाँ तो इसलिए उन्होंने जो ये वारदात करी जी उनकी, या उनका घर का भीतर बैठा है उनकी बाहर तक खींचा है जी, या जो भी है उसमें थे जी। है ये सारे ड्राइवर लाइन के जी, ड्राइवर लाइन के सब आदमी सोच समझा आप सवेरे 3 बजे इतनी पकड़े है यो, इसके साथ वह दुर्घटना करी गई है जी। हाँ अगर जी वो आम मार नहीं ये निवेदन करा हम हर आदमी ने निवेदन करा निशान था भाई ऊ मार नहीं मैं हाथ जोड़ के अगले के बारना थे उन्हें अगर हाथ जोड़ा उनका ही डंड भरा अपनी डेड बॉडी उठावा आराम तक दफना दे कोई दिक्कत नहीं, हमें नुकसान भी बना उनका कोई नुकसान अगर कर दिया था मैं इसका जो भी था। तो भाई इतनी दुर्गति आप वीडियो में देख सको हो, प्राइवेट पार्ट में डंडे राडर को सोनी प्राइवेट पार्ट में, फिर पेट्रोल डालना, इतना भी मन नहीं बन रहा जेड़ी सिंगड़ा के साथ सुराग करने इंडिया में छत पे तो ऊपर भगाना जी, ये कोई इंसानियत तो नहीं है जी। मतलब उनका ये कहना है कि 2-3 बजे जिस टाइम ये अंदर घुसा है उसके बाद उन्होंने मारपीट करी है, और ये मारपीट इतनी ज्यादा हुई है। हाँ जी आप देख सको हो। फिर वो उन्होंने लेडीज कपड़े भी पहनाए गए हैं। मैंने आपका बचाओ में जी प्रशासन ने जो उनकी राय दी है, पुलिस देश कैसी राय भाई न्यू बचाओगे मैं न्यू और सब उनका सब प्लान है जी, सब बढ़ डाले तो मैं टोटली कोई भी इल्जाम लगा इसका
8-9 साल का उसका बड़ा लड़का है जी। उसकी वाइफ जो मेरी बेबे है वह देख शिकोता में किसी भी चीज से विकलांग नहीं है, किसी भी चीज से वह निरोगी नहीं है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही स्वस्थ है। कोई उसकी कमी नहीं थी जी। कमानिया आप था जी, 35 साल का मेहनती मजदूर आदमी था जी, गृहस्थी आदमी था जी, गांव में गृहस्थी आदमी था। ये सब इल्जाम है जी एक जाति बात पे होती, जो भी हो है जाति बात पे उनकी। मलंगा ने जो खींचा सवेरे वहां से, वो मलंगा नहीं वो खींचा मतलब जी। कितने बजे निकले थे नैला? तो कितने नाले से जी वो लगभग 8-8:30 बजे आए थे। तभी तो वार हुई थी, हमने साथ में गाल देते, हमने क्या करना था जी, तब हमने ब्याह ही उसके साथ तो रखी। मतलब आपने ये सोचा कि वो अपने नाना का पहुंच गया? नहीं, वो खुद ही बोला भाई मैं मेरे नाना चले जाऊंगा, मैं सुबह ले जाऊंगा इनकी आगे। ठीक है, हमने रखनी कर तो नहीं रखनी थी जी, कर तो हमने ही रखनी पड़ेगी। तो जिन दुनिया में नहीं है तब तो हमने उसके साथ का लानी थी, वो कैसा भी हो चाहे। तो इसलिए जी वो जान जो नहीं उड़ा उसकी, और गुस्सा में हमारा तो चले गया और रास्ता में पावड़ा रुका है। तो के हुआ जी वो ये जाने जी, बाकी जो दिन न्याय दिलवा होगा हमने वो जाना जी। सरासर जी तम भी सारी इन मामले में रहो, सब प्लान है, सब कुछ नहीं है, सब डकाई बातें है। बॉडी ने ले फिरे गए, पुलिस वाले भी लाश सकी है। पुलिस वाले ने 112 वाले से पूछो था मैं के बात हुई के नहीं हुई जी, वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं था जी, किसी भी तरीके का जी। ठीक है, भी अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो मैं शायद आपने दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। और जैसा अगर मैं दिखा नहीं सकती इसके अंदर, एक बार ऑन कर दो, मैं दिखा नहीं सकती। मतलब उसके जो है प्राइवेट पार्ट के ऊपर चोटें हैं और पूरे जो ये हाथ पैर हैं उसके अंदर जो है घाव हैं बड़े बड़े। और शायद छत के ऊपर तक फेंक क्या हुआ है। छत के ऊपर से मरने की मतलब बुरी हालत करने के बाद तो भी जी उनकी ऐसी दुर्ता कही है जी, उनका मन ही नहीं भरना चल रहा है जी। और फिर वही बंदा आके जी बात ना गाँव में रहता, मैंने न्यू कराया है। एक न्यू शिमला का था, नल्ला का जमाई था, बाल्मीका का था। मैंने साथ ये दुर्ता करी है, पेट्रोल डाला है, डंडे राड चढ़ाई गई है उसका, हमने जो भी जी माया उसके साथ वो कराया लगातार। ये हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं? नहीं जी, पीस रखी जी, ऐसे रखे फर्श पे रखे, फर्श रखी, तोड़ रखी, राड और हथौड़े के साथ या कोई भी ऐसी चीज के साथ नहीं है, बिल्कुल ही रोंद रखा है जी। 10-10 बार, 20-20, 50-50 वार है जी एक टांग पे लगातार रोड के। तो मतलब कोई अगर किसी का घर चोरी करने भी घुसेगा तो कि इतनी बर्बरता तो मारा जाओगा, मतलब मेरे नहीं आप सोचो, दुनिया सोचो भाई, कुत्ती तो हर कांड कर दिया, हम हर मानांगे जी। चोरी भी करी होती, हर करया होती थी, उती बेइज्जती का इरादा भी गया हो, मर्डर का हर इल्जाम माना में हर करया होती, उती एक राम तरीका तो मार देंगे, उती या दुर्घटना करने की जरूरत है जी। फिर भी बताने के बाद में बाल्मीका का नैला का जमाई हूँ, शिमला का हूँ मैं, तो भी वो मारने लगे जी बार बार। पुलिस भी तो है जी कोई चीज है, पुलिस पे नहीं, उसकी पट्टी भी तोड़ी है तो जांच करो, पट्टी कहाँ करवाई हूँ, कपड़े कैसे पिराए लेडीज के, किस लेडीज के पे कपड़े खींचे थे, मीडिया का सामने ले आओ, दुनिया का सामने ले आओ, मेरे कपड़े खींचे थे। उस बुढ़ा ने सामने ले आओ, मेरी गिट्टी कुर्सी थी, मेरा यो कराया था, उसमें ऐसा नहीं दिखाओ या मैं ऐसा खोला था, वो जगह दिखाओ, उसको कूदा था, वो कुछ नहीं दिखा रहे जी, कुछ भी नहीं कर रहे जी, लग जी करा जी। मतलब आपके हिसाब तो जो भी ये चीजें बनाई गई हैं FIR में दी गई हैं वो सब मतलब झूठी मैं एक चीज और इसमें बताऊं आपको, आप जैसे कह रहे थे कि बुजुर्ग के ऊपर जानलेवा हमला किया, हाँ जी, हाँ जी। जो बुजुर्ग की FIR है ना उसमें 323 धारा है। 323 का मतलब है नॉर्मल लड़ाई झगड़ा, नॉर्मल मारपीट। अगर जानलेवा हमला तो 307 लगनी चाहिए थी इसमें। जो कानून है वो तो कानून सबके लिए बराबर है, तो पुलिस ने इसमें 307 लगानी चाहिए थी, नहीं लगाई ना, क्योंकि इतनी मारपीट है ही नहीं। दूसरा, पुलिस बार बार झूठ बोल रही है कि बुजुर्ग की कंडीशन अभी भी खराब है, वो खतरे में है, उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। जब हम पूछ रहे कि कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है तो गोला मटोल कर रहे, कभी कहते हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, कभी कहते हैं प्राइवेट में है। तो आपके सब कुछ सामने ही है। मतलब आपके हिसाब से पुलिस भी कहीं ना कहीं आपने गुमराह करने लग रही है। देखो जी, इसमें पुलिस का मैं बताऊं, हमारे जब शेड्यूल कास्ट के तबके के ऊपर जब भी कोई अत्याचार होता है तो पुलिस हमेशा ही हमारे साथ ऐसे ही करती है। ये कोई पहली वारदात नहीं है, चाहे वो मिर्का का कांड हो, चाहे वो दौलतपुर वाला कांड हो, चाहे जितने मर्जी कांड गिन लो आप, चाहे हमारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है, पुलिस हमेशा दूसरे पक्ष के साथ मिलकर हमें हमेशा दबाने का काम करती है। अभी पुलिस ने इतनी बड़ी वारदात होगी, SC/ST एक्ट जैसी धारा नहीं जोड़ी इसमें, जबकि कानून ये कहता है भी अगर शेड्यूल कास्ट के साथ कोई एट्रोसिटी होती है या तो जान चली गई तो 300 SC/ST ऑटोमेटिक लगना चाहिए था। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि वो उसकी जाति से नहीं जानते थे। रीना जी, एक बहन, आप मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में कोई घुस आए तो क्या आप उससे नाम पता वगैरह नहीं पूछोगे? डेफिनेटली पूछेंगे। तो पुलिस कह रही है कि उसको कैसे पता था कि ये वाल्मीकि जाति से था, जबकि उन्होंने FIR के अंदर लिखवा रखा है कि ये फलाने गांव से, फलाने जाति से है। इसके बाद भी मतलब पुलिस हमारे को मतलब दबाने का काम कर रही है। तो अभी आप पिछले शायद 2-3 दिन से लगातार बैठे हो?
हम 3 दिन से बैठे हुए हैं, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, डीएसपी साहब से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिट्टी गोली देने का काम किया जा रहा है कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक इंसान, एक व्यक्ति जो सरेआम वहां ट्रांसपोर्टर पे जाके बोल रहा है कि मैंने कल रात को ऐसे ऐसे कर दिया, मैंने पेट्रोल डाला है, रोड डाली है, उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं ना। अब पुलिस ये कह रही है, जो जिन जिन लोगों के सामने उन्होंने ये कहा, वो खुद ड्राइवर आके यहाँ पे बता के गए पुलिस को कि हमारे सामने फलाने बंदे ने ऐसे ऐसे बोला है कि रात उन्होंने जो है बंदा इसी तरह मारा है और उसके साथ ऐसे गलत व्यवहार किया। प्राइवेट पार्ट में रोड डाल ली है, पेट्रोल डाला है, वो खुद मान रहे, बोल रहा है। 6-7 ड्राइवर आए थे यहाँ पे, गवाही देके गए हैं। अब पुलिस कह रहे कि वो बंदा, पुलिस फिर उनकी गवाही क्यों नहीं मानने लग रही? देखो जी, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। रखे जी 8 गवाही इसका क्या है भी 8 8 गवाह दे रखे है 8 गवाही देगी। देगे अच्छा, जो जिनका क्या कहा है उसने तीसरा भी कहा जी गवाही। स्टेटमेंट में लिखवा रखा है। सतीश ने मतलब जब उनकी मौत से पहले उन्होंने बोला है, कॉल किया था, हाँ जी। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में भी लिखवाया कि मेरे साथ ये हुआ। अच्छा, हाँ जी, मतलब जब पुलिस लेके आई तब तक उसमें सांस थे सतीश में। हाँ जी। ठीक है, तो उनकी डेथ यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद हुई है। उसके बाद क्लियर नहीं कि मैम वो बरवाड़ा पहुंचने से पहले होगी कि या अगरवा पहुंचने के बाद हुई, क्योंकि ना ही तो सतीश से बात हुई मतलब फोन पे, जैसे उन्होंने फोन किया सतीश के फोन से ही। हमारा ये मानना, अगर वो जिंदा होते तो उनसे बात करवानी चाहिए थी, भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि हम कैसे मान लें कि वे पुलिस सच बोल रही है या जो उनके परिवार वाले वो सच बोल रहे हैं। जब हमारा आदमी मर गया, हमारा भाई मर गया, पुलिस जब हमारी बात को सच्ची नहीं मान रही, तो हम कैसे मान ले कि बुजुर्ग है जब पुलिस है वो सच बोल रही है। भाई या तो वीडियो बोलेगी या फोन का ट्रैक रिकॉर्ड बोलेगा, वो सारे चीज तो पुलिस को करनी है। लेकिन खुद जब इंसान सामने आके कह रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, डेड बॉडी की अगर चोट देखने के बाद भी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे पुलिस वालों को फिर अपनी वर्दी छोड़ देनी चाहिए। तो अभी आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? मतलब एफआईआर दर्ज है मैडम, एफआईआर दर्ज है, 302 जैसी धारा लगी हुई है। 302 मतलब हत्या करना। जब 302 लग गई है तो लगाओ मत, या तो आप धारा ऐड मत करो। ऐड धारा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि वो आदमी मर चुका है। जब मर चुका तो भाई गिरफ्तार कर लो। जो इंसान, आप पुलिस की मतलब महानता देखो, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रखी है। बताओ, चोरी की और घर में घुसने की। जो मर चुका है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी तफ्तीश कैसे करेगी पुलिस, आप बता दो। फिर करे ये सिर्फ बचाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस ने एक्सीडेंट रचा है। डायल 112 के जो कर्मचारी थे उनको हमारे सामने करो। भाई हम कैसे, पुलिस की सारी चीज हम कैसे मान लें? हम तो लगातार देखो, लगातार धरने प्रदर्शन करते हैं, पुलिस से उम्मीद भी करते हैं कि हमें न्याय दे, हमें न्याय दे। पीछे गईपुर में मामला हुआ, वहां भी हमें ऐसे पागल बना दिया। यहाँ हम 3 दिन से बैठे हो, यहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो गरीब आदमी कहाँ जा रही है ना जी, आप बताओ। तो ऐसे लोगों को क्या पता, वो अपने बुड्ढों को भी मार दे। जो इस तरह उसको मारे है तो उसको भी मार सकते हैं, वो हॉस्पिटल में जाए कैसे ही मरवा सकते हैं। ऐसे लोगों को पता क्या। और हमें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि वहां से डेड बॉडी उठाई जाएगी और हम जैसे लोगों पे मुकदमा नोटिस जारी हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो भाई मामला जो है 28 तारीख के दिन आपने सुना था शायद, एक जो है अखबार के अंदर भी आई थी कि एक कलायत की तरफ का एक लड़का सतीश, एक पुरुष जो घर में जो है घुस गया, चोरी करने का इरादा था, उसने भैंस खोलन का प्रयास किया और लेडीज के कपड़े डाल के घुसा। लेकिन परिवार जो है, उस सतीश का परिवार जिसकी जो है हत्या हुई है, या वो खुद गया है या जो भी वो तो तफ्तीश बताओगी, लेकिन ये पूरा परिवार और गामराम जो है अभी फिलहाल तीसरा दिन है धरना पे बैठा है। और इनका कहना है कि जो तथ्य है, जो मेन तथ्य है उनके ऊपर अगर उस हिसाब से बात करी जाओ तो सतीश का जो है मर्डर होया है, उसकी जो है मारा गया है। और इतनी बर्बरता करी गई है, अगर मैं उस वीडियो की बात करूं तो शायद हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई है भाई, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। ऐसे में हमारे ऊपर ही बहुत सारी चीजें लागू कर दे है फेसबुक, तो हम वो दिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, पर्सनली अगर किसी ने वो वीडियो देखनी है तो व्हाट्सएप पे जरूर मैं भेज सकूं। अगर कोई भी साथी ऐसे कहता हो कि मतलब उसने ये लगा है कि शायद ये चीज अगर फेसबुक पे नहीं दिखा पाए, तो मैं व्हाट्सएप जरूर करवा सकूं। वो वीडियो जो है मैं पर्सनली जन क्रांति ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, उसमें ऐड करवा दूंगी, उसमें आप देख सको। जो भी जन क्रांति न्यूज व्हाट्सएप के ग्रुपों में ऐड है साथी,
दूसरी चीज ये है, परिवार का कहना है भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन पुलिस का जो रवैया देखो, जो सतीश जा चुका है दुनिया तक, उसके ऊपर एफआईआर कर दी गई है, लेकिन जो इन एफआईआर दे रखी है उन लोगों के ऊपर, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आप देखो उलझा हुआ है ये पूरा केस, लेकिन फिलहाल परिवार जो है ये बैठा है धरने के ऊपर, और इनका ये कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता ये नहीं उठने वाले। तो क्या लगे है बीरबल जी, आपने हर बार तो ऐसा ही हुआ है कि आप बैठे हो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठे हो, आपने आश्वासन दिया जावे है उठ जाओ, फिर आप उठ जाओ और फिर उस केस के बारे में कोई बातचीत नहीं करते। नहीं मैम, एक चीज देखिए, हम गरीब तबका है हमारा पूरा का पूरा। हम बींगे सामाजिक कर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपनी पूरी जी जान लगाते हैं कि किसी तरीके से हमें हमारे परिवारों को न्याय मिले, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकारें मिलकर हमें हमेशा दबाने का काम करती है। आपने देखा होगा विक्रम कापड़ो कांड में भी ऐसा हुआ था, हमारे भाई को ही मारा गया और हमारे लोगों को प्री मुकदमे दर्ज कर दिए, 307 जैसी धारे लगा दी गई। और यहाँ पे भी जब हम कल परसों बैठे थे तो एसडीएम बरवाड़ा की पूरी तैयारी थी कि इनका मतलब मुकदमे दर्ज करो और इनको पुलिस की गाड़ी में भर के इनको रफा दफा करो यहाँ से। गरीब आदमी को जाए अभी कहाँ? अभी आपकी कोई एसडीएम महोदय या डीएसपी महोदय से कोई बातचीत हुई है? वो आए हैं क्योंकि आप लगातार 2-3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। डीएसपी साहब से कल बात हुई थी, एसएचओ साहब से लगातार बात हो रही है, लेकिन बात तो से तो पेट नहीं भरेगा ना। हमने एसएचओ साहब को ये बोला था, आप देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम भाई जो इंसान ये कह रहा है कि मैंने प्राइवेट पार्ट में फलानी चीज डाली है, आप पहले सबसे पहले उसको उठाओ, उसको सीआईओ में दो, उसकी चित्र परेड करो, तभी तो तथ्य सामने आएंगे। तथ्य ऐसे तो आएंगे नहीं कि भाई पुलिस यहाँ बैठी है और हम यहाँ पे हाथ पे आधरे बैठे हुए हैं। पुलिस की तो फोर्स की तो कमी नहीं है। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ सैकड़ों पुलिस वाले आ जाते हैं, और जब कोई आरोपी की गिरफ्तारी करनी होती है तो ये कहते हैं कि हमारे पास पुलिस फोर्स कम है। तो अभी देखो, हमने हमारे समाज के तमाम संगठनों से, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे अन्य संगठन हो, चाहे अम्बेडकर सभा हो, सबसे हमने रिक्वेस्ट की है पूरे कम्युनिटी से, एससी समाज से, कि कल हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे बरवाड़ा के अंदर, और अगर हमारी मांगे नहीं मानने गई तो एसडीएम कार्यालय को नहीं खोलने देंगे। हमें तो मुकदमा झेलना ही पड़ेगा। कितने बजे का की वो कर रखा है? कल 10 बजे का समय दिया हमने सभी संगठनों को, सभी समाज के लोगों को, और इवन क्योंकि हमारा भाई चला गया, उसकी जो एक सामाजिक प्रक्रिया जो रहती है कि भाई गुड्डा लवाण या लाश को करने आते हैं, तो वो हमारे जितने भी रिश्तेदार वगैरह आसपास में, उनको भी हमने यहाँ बरवाड़ा के अंदर ही इनवाइट किया है कि आप सब लोग की पिछले 3 दिनों से अगरवा के जो अगरवा मेडिकल है वहाँ पे रखी हुई है। पुलिस फोर्स की जरूरत ही नहीं है मैम उठाने के लिए। आरोपी खुद थाने में बैठे है और उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। खुद थाने में बैठे वो कबूल कर रहे हैं, मैंने ऐसे मारे, और फिर कह रहे हैं हमें तुम काम नहीं करने देते, हम यहाँ खड़े रहेंगे तो उसको गिरफ्तार कैसे करेंगे। आरोपी खुद थाने में बैठा है, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, हमें यहाँ आकर बुला जा रहे हैं। तो भी मामला शायद आपकी समझ में आ भी गया होगा और सुन भी लिया होगा और वैसे देखा भी होगा आपने। तो आपने क्या लगा है, पर्सनल आपकी कमेंट में राय जरूर छोड़िए। और आपने कल के दिन जो एक बड़ा इनका प्रदर्शन है वो यही बीरबल जी बरवाड़ा के ये एसडीएम कार्यालय के बाहर होगा? नहीं मैम, वो अग्रसेन चौक पे करेंगे, क्योंकि देखो इतनी समझ हमें भी है कि बरवाड़ा को जाम करना है तो यहाँ बैठने से तो प्रशासन शायद उफ नहीं करेगा, लेकिन हम बरवाड़ा को जाम कर देंगे तो शायद इनकी आंखें खुल जाए। पुलिस प्रशासन, हमें पता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि दबंग आरोपी को तो ये गिरफ्तार कर नहीं सकते। गरीब लोगों के ऊपर ये मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, मुकदमे हम झेल लेंगे, लेकिन हमें किसी भी तरीके से न्याय चाहिए और हमारी पूरी कोशिश है, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हम चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिल जाए। जिन लोगों ने ये ऐसी घटिया हरकत की है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, कानूनन जो भी सजा हो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सबसे पहले। और क्योंकि सतीश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परिवार में अकेला कमाने वाला था, उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। तो हमारे डीसी महोदय से और हरियाणा सरकार से निवेदन है कि भाई कम से कम 50 लाख रुपए का इस परिवार को आर्थिक मदद की जाए। ये हम सरकार से, प्रशासन से कोई भीख नहीं मांग रहे। अक्सर लोग ये बोल देते हैं कि भाई पैसे का मैटर कहाँ से आएगा। मैटर बिल्कुल है जी, जब इसका परिवार का सदस्य चला गया तो इनका पालन पोषण कौन करेगा। या तो कोई प्रशासन जिम्मेवारी लेके हम पढ़ाएंगे, हम उनको नौकरियां लगवाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी ये 2 मांगे हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए
मुआवजा मिलना चाहिए और SC ST की धारा भी इसमें ऐड होनी चाहिए। नहीं, मुआवजा तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल चीजों से देखा जाओ तो जहां जिसके द्वारा ये कराया गया है तो शायद के लगता नहीं है आपने कि मतलब उसके ऊपर ही ये सारा कराया जाना चाहिए कि उसने उम्र भर जो है उनका, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें ही सारा कुछ देना पड़ेगा। इसमें प्रशासन कैसे मतलब वो कर सकता है? नहीं, इसमें देखिए मैम, क्योंकि हम नहीं बोल सकते ना ये बात, ये चीज फिर ये आ जाते है कि आपने तो समझौता कर लिया फलाने पार्टी से मिलके। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज हो लीगल वे में हो, और लीगल वे है कि DC साहब के हाथ में सब कुछ है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से रिकवरी कर रहे हैं, वो DC साहब की बात है। हम अपने ऊपर ये चीज कभी भी नहीं लेंगे कि हम आरोपियों से पैसे लें या फलानी चीज लें। हमें आरोपियों की गिरफ्तारी चाहिए, आरोपी जेल के अंदर चाहिए, और हिसार प्रशासन, क्योंकि DC महोदय के हाथ में सारी चीजें हैं, और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इनको आर्थिक मदद की जरूरत है। कल के दिन मतलब सुबह 10 बजे तक जो अग्रसेन चौक है वो बरवाड़ा जाम होने वाला है। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि हम बरवाड़ा को पूरी तरह से जाम कर देंगे। हमने कल भी 10 मिनट के लिए एक ट्रेलर दिखाया था, अगर आप शायद यहाँ पे नहीं थे, जो अन्य पत्रकार थे उन्होंने देखा था कि हमने 10 मिनट के लिए पूरे बरवाड़ा को, अग्रसेन चौक को जाम कर दिया था। और अगर पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा तो कल हम डेफिनेटली किसी भी तरीके से किसी भी साधन को नहीं निकलने देंगे। हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, ना ही हमारी कोई इंटेंशन है। हम सिर्फ प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि आप हमें न्याय दो, ताकि हम अपने भाई का अच्छे से दाह संस्कार कर सके। तो भाई कल के दिन हो सके है बरवाड़ा जो मेन रोड है अग्रसेन चौक वो भी जाम हो सके है, क्योंकि कई जो है इनकी तरफ से बातें कही गई हैं, शायद उसके ऊपर विचार पुलिस करने लग रही है या कार्रवाई जो भी होने लग रही है उस पर शायद संतुष्ट नहीं है ये अभी तक फिलहाल। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर छोड़िए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।